Hello everyone and welcome to my channel. This is Amarahi. Today we will discuss about schedules of the constitution. आज हम लोग संविधान की अनुसूचियां के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त इसमें 8 अनुसूचियां थी। आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको बता देना चाहता हूं किस अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य का नाम और उनके क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा में वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरा में शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। चौथा में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद पांचवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में जिक्र किया गया है। छठा में अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा के ट्राइब्स के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद सातवां में डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में जिक्र किया गया है। आठवां में लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन किया गया है। नाइन्थ में आपका डिस्कशन किया गया है लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 11 में पंचायत के बारे में और 12 में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन आपको हम लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिसके ज़रिए आप पूरी अनुसूची को एक सेंटेंस में याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। आज हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल्स, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्र के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में देखते हैं हम लोग प्रोविज़न रिलेटिंग टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, यानी इसमें वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। किन किन के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग, इनके वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन, यानी इसमें शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, किन किन के शपथ के बारे में। यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इनके शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं फोर्थ शेड्यूल, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी सीटों का बंटवारा इसमें किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। एक है दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ शेड्यूल, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिक्स्थ शेड्यूल, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, यानी इसमें ट्राइबल एरियाज़ के बारे में जिक्र किया गया है। किनके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ट्राइबल एरियाज़ के बारे में इसमें जिक्र है। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। एटीएम में मनी नहीं, मतलब एटीएम असम, टी त्रिपुरा, एम मेघालय, मिज़ोरम, लेकिन मनी नहीं मतलब है कि इसमें मणिपुर नहीं है।
क्योंकि लोग मणिपुर में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे, एटीएम में मनी नहीं। उसके बाद 7 शेड्यूल में हम लोग देख लेते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट में पावर का डिवीज़न किया गया है इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट 100 सब्जेक्ट है, इसमें ओरिजिनली 97 था, जैसे बैंकिंग, रेलवे, etc। स्टेट लिस्ट 61 इसमें सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे, जैसे एग्जाम्पल पुलिस, लैंड, एग्रीकल्चर, हेल्थ, etc। कंकरेंट लिस्ट 52 इसमें सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 47, एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, etc। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8 शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेजेस रिकग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनली इसमें जो था लैंग्वेज 14 लैंग्वेज का जिक्र किया गया था ओरिजिनली। अभी जो प्रेजेंट में जो लैंग्वेज है अभी 22 है। ठीक है, तो कब लैंग्वेज जोड़ा गया उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, ऐड किया गया। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, माँ को ना मत कहना, मणिपुरी हो जाएगा, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें जोड़ा गया 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, SDM बाबू। ठीक है, आपको SDM बनना है तो आप SDM बाबू करके याद रख सकते हैं। S से संथाली, D से डोगरी, M से मैथिली और B से बोडो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद 9th शेड्यूल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में इसको जोड़ा गया है। PM कौन थे उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू, उनके समय जोड़ा गया था। इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, ओरिजिनली इसमें जो एक्ट और रेगुलेशन था वो 13 था, अभी इसमें 282 है। ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। ठीक है, इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में जिक्र किया गया है, उसमें प्रोविज़न दिया गया, इसके जरिए वो लैंड स्टेट्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर लैंड रिफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 10 शेड्यूल को देख लेते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, उस वक्त PM थे राजीव गांधी। इसमें क्या क्या प्रोविज़न है वो देख लेते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल विरोधी अधिनियम को लाया गया। होता यूँ है, अगर कोई पार्टी से कोई मेंबर चुन के आता है कैंडिडेट, उनके बाद क्या होता है उस पार्टी को छोड़ देता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो दूसरी पार्टी को जब ज्वाइन करता है तो गवर्नमेंट तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इस गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया कि अगर कोई पार्टी छोड़ेगा तो उसको रिमेनिंग टर्म के लिए उसको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 11th शेड्यूल 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसमें क्या क्या प्रोविज़न, ये किन के समय जोड़ा गया था? PM PV नरसिम्हा राव के समय जोड़ा गया था। ठीक है, स्पेसिफाई द पावर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ठीक है, इसमें जो है पंचायत के रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें 29 मैटर्स को रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, इसको भी PM PV नरसिम्हा राव के समय ही जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या प्रोविज़न है? स्पेसिफाइज द पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के अधिकार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके शक्तियों के बारे में इसमें जिक्र है। इसमें 18 मैटर्स को रखा गया। आप इस टोटल शेड्यूल को 12 शेड्यूल को एक सेंटेंस में याद कर सकते हैं। इस सेंटेंस से, यानी
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। टी से टेरिटरीज़ यानी स्टेट का टेरिटरीज़ और स्टेट का नाम, उसके बाद इमोलमेंट्स, एफर्मेशन, राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, उसके बाद अदर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, फेडरलिज्म, दैट मीन्स आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एल लैंड रिफॉर्म, डी डिफैक्शन लॉ, पी पंचायत और एम म्यूनसिपैलिटीज। इससे आप पूरी 12 से 12 अनुसूची को बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग हिंदी में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में डिस्कशन है। दूसरी अनुसूची भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का, और राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, ठीक है। उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का सभापति और उपसभापति, ठीक है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। किनके बारे में, किन को? संघ मंत्री, संसद के सदस्य, न्यायाधीशों के जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कैग, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में शपथ का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, और मात्र 2 यूटीज जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को स्थान दिया गया है, ठीक है। नीचे 5वीं अनुसूची में हम लोग देख लेते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। 6ठी अनुसूची में देख लेते हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची। इसमें जिक्र किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, किसके द्वारा? संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समृद्धि सूची के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इनमें रखा गया है, ठीक है। मूल संविधान में जो भाषा थी वो कितना? 14 भाषाएं थी, ठीक है। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें बाद में जो जोड़ा गया उसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 9वीं अनुसूची में देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में इसको जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। उस वक्त पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या प्रावधान है देख लेते हैं। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों एवं अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम एवं विनिमय, मूलतः पहले कितना थी? 13, अभी कितना है? 282, ठीक है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, ठीक है। ये भी इस वक्त पीएम थे राजीव गांधी, ठीक है, इनके समय ये जोड़ा गया। इनमें क्या प्रोविज़न है देख लेते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। दल बदल विरोधी अधिनियम के आधार पर संसद एंड विधानमंडलों के सदस्यों की निहरता के बारे में इसमें उपबंध दिया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है। इस वक्त पीएम थे
पीबी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसमें क्या चीज़ का जिक्र है? इसमें है पंचायत की शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और विषय। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग देख लेते हैं 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। इस वक्त पीएम थे पीबी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनके समय जोड़ा गया। और इसमें क्या चीज़ का जिक्र है देख लेते हैं, नगर पालिका की शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ। ठीक है, और इसमें 18 विषय दिए गए हैं। तो आज हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.